अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा दिल परेशान क्यों होता है, दिल बेचैन क्यों हो जाता है? हमें से अक्सर लोगों के साथ ये होता होगा कभी कभी, यानी इस तमाम मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, घर में तमाम लोग ठीक होते हैं, दोस्त अहबाब सब ठीक होते हैं, रिश्तेदार भी ठीक, सब कुछ ठीक है, काम की भी कोई परेशानी नहीं, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बावजूद, सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिल बेचैन रहता है, दिल में एक परेशानी सी होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरे भाई याद रखें कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने जिस्म के लिए खुराक ज़रूरी है, यानी अगर हम खाना ना खाएं तो हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, इसीलिए आज हम खाना खाते हैं। अगर हमें हमारे जिस्म कमज़ोर ना हो, हमारे जिस्म को लागर होने की खतरा ना हो, कमज़ोर होने का खतरा ना हो, तो खाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। इसी तरह से याद रखें, इस तरह से याद रखें कि जब अल्लाह ताला ने जिस्म की भूख, यानी जिस्म के लिए खुराक है वो खाना है, बॉडी की खुराक खाना है, इसी तरह से हमारी रूह की भी ग़िज़ा है। जैसे जिस्म की ग़िज़ा खाना है, ये फूड वगैरह जो हम खाते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ग़िज़ा है जिस्म की। इसी तरह से जो अल्लाह ने हमारे अंदर एक रूह रखी है, आत्मा जिसको बोलते हैं या रूह बोलते हैं, जो भी आप समझ लें, उसकी भी एक ग़िज़ा है। उसकी ग़िज़ा क्या है? उसकी ग़िज़ा है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, मेरे ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। मेरे भाई याद रखें, अगर आपका दिल बेचैन हो रहा है, आपको परेशानी महसूस हो रही है, आप टेंशन में, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा, तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप अल्लाह की तस्बीह करें। आप एक एकांत में बैठ जाएं, आप अकेले में भी कहीं भी बैठ जाएं, आप जिस जगह पर भी हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में ही हों, आप मुसल्ले पर ही हों, ऐसा नहीं है, बल्कि आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर आप तस्बीह लेकर, या तस्बीह नहीं भी है फिर भी कोई बात नहीं, अल्लाह का जिक्र, आप अल्लाह के जिक्र में जो पढ़ना चाहें वो पढ़ें। आप कलमा शरीफ का विर्द कर सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या तस्बीह फातिमा पढ़ सकते हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, या फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक पढ़ सकते हैं, या सुबहान अल्लाह बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम पढ़ सकते हैं, या आप अल्लाह 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 अल्लाह, यानी सिर्फ अल्लाह अल्लाह का नाम ही आप पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा। क्योंकि हमारा दिल जब बेचैन होता है, हमारी रूह जब बेचैन होती है, हमारी रूह जब परेशान होती है तो दिल भी परेशान हो जाता है। और जब दिल बेचैन तभी होता है जब हमारे दिल को अल्लाह के ज़िक्र की ज़रूरत होती है, रूह को उसकी ज़रूरत होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह का ज़िक्र जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होगी, अल्लाह हम पर बेपनाह सुकून नाज़िल करेगा, अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर देगा। लेकिन अगर हम जब अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते हैं ना, तो हमारे पास तमाम खुशियाँ होने के बावजूद हम खुश नहीं हो सकते हैं। तमाम चीज़ें होने के बावजूद, तमाम आइशे होने के बावजूद, तमाम सहूलतें होने के बावजूद हम खुश नहीं होते। इसकी वजह यही है कि हमने अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ दिया है, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को छोड़ दिया है। मेरे भाइयों याद रखें कि जब हम अल्लाह के ज़िक्र करेंगे ना, तो अल्लाह हमारे दिलों को सुकून देगा। अल्लाह के ज़िक्र से हमारे दिलों को सुकून मिलता है। इसी तरह से हमें चाहिए कि जब भी अगर हम ज़्यादा गुनाहों की तरफ माइल हो रहे हैं तो हमें चाहिए हम कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत करने से अल्लाह ताला हमारे दिलों पर जो ज़ंग लग जाता है, यानी गुनाह करते करते हमारे दिल काले हो जाते हैं, सियाह हो जाते हैं, उसकी सियाही को अल्लाह ताला कुरान मजीद की तिलावत के बदौलत, उसकी तिलावत की बरकत से हमारे दिलों को साफ़ कर देता है। दोस्तों हमें चाहिए कि हम अल्लाह का ज़िक्र करें और तिलावत कलाम पाक भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।